हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 36वां क्लास लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। और आज से पहले का जितने भी क्लासेस हुए हैं उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप उसे आसानी से जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 30 श्रमिक 40 दिनों में एक पुल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि 75 श्रमिकों को उसी कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाना है तो आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 30 लोग हैं, 40 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी वर्क को करने के लिए आगे क्या बोल रहा है कि 75 श्रमिक को लगाया जाता है, यानी कि 75 इंसान को लगाया जाता है, तो कितना टाइम लगेगा इसके बारे में पूछ रहा है। निकाल दीजिए, 5 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा। ठीक है, फिर ये 15 से 15 दूना 30, यानी कि टाइम क्या निकलेगा, 8 दूना 16, यानी कि 16 डेज हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 रुपये की धनराशि प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एसआई का फॉर्मूला होता है क्या, एसआई इक्वल टू होता है, एसआई 1500 है, इतना इक्वल टू PRT/100, यानी कि पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5000, आर का वैल्यू 10, टी का वैल्यू निकालना है बटा में 100। इस 100 से ये 100 चला गया, ये 00 से ये 00 चला गया, 5 से 5 दिया 15, इसका मतलब टाइम का क्या वैल्यू हो जाएगा 3 इयर्स। ये हमारा आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ 8, a² प्लस b² 12 है, तो a³ प्लस b³ का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे, अगर a प्लस में b का वैल्यू 8 है तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस में b² प्लस में 2ab इक्वल टू हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से a² प्लस b² वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 12 को लिख देते हैं, 12 प्लस 2ab इक्वल टू हो जाएगा 64। यहाँ से 2ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 में से 12 घटाएंगे तो 2 और 5 52, यानी कि ab का वैल्यू यहाँ से 26 आ गया। ठीक है, अब हम लोग a³ प्लस b³ का वैल्यू देखते हैं क्या होता है। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3ab हो जाएगा, 3 इंटू ए बी इंटू में a प्लस बी हो जाएगा। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस बी का वैल्यू 8 है, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512, माइनस में 3 इंटू ए बी यानी कि 3 इंटू 26 और इंटू में a प्लस बी यानी कि 8। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये 512 है ये, और माइनस में 3 गुना 26 इंटू 8 अगर करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 624 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो हो गया वो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस में 112 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, हमारा सी में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट में दिया हुआ है 72 इंटू 18, प्लस में अंडर रूट 0.04, प्लस में अंडर रूट में है 0.64। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 72 को 18 इंटू 4 लिख सकते हैं, और इंटू में 18 है ही दिया हुआ है, प्लस में क्या हो जाएगा 0.04 और प्लस में है 0.64। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट हटाएंगे तो 18 इंटू 2 हो जाएगा, 18 बार निकलेगा, और 4 में से रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस में 0.2 हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए हो जाएगा 0.8। अब देखिए क्या हो जाएगा, 18 दूना 36 हो गया, प्लस में 0.2 और प्लस 0.8 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा
37 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बाई वाई का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 5। इसी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में तो हमारा आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं, देखिए 5x यानी कि 20 प्लस में 7y यानी कि 35 बटा में हो जाएगा 5x यानी कि 20 माइनस में 35। फिर प्लस में दिया हुआ है 6s यानी कि 24 प्लस में हो जाएगा 20 डिवाइड में किया दिया हुआ है 7x यानी कि 28 माइनस में है 40। सॉल्व करते हैं 35 प्लस 20 यानी कि 55 बटा में हो जाएगा -15 और प्लस में हो जाएगा 44 बटे में हो जाएगा -12। काटेंगे तो 5 से 15, 5 से 11 बार में कटेगा, 4 से 4 3 12, 4 से 11 बार में कटेगा, यानी कि माइनस में 11/3 और यहाँ भी ये माइनस आएगा बीच में तो माइनस में 11/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 11 दूना 22 यानी कि माइनस में 22/3 हो गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/5 दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस में है 2/3 का मतलब होता है गुना 3/5। ठीक है, माइनस में 1/5 भी है, फिर बाहर यहाँ प्लस में है क्या है 6/5 और डिवाइड में 4/5 है तो गुना करेंगे तो पलट जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये 5 से ये 5 कट जाएगा और ये 3 से ये 3 कट जाएगा और कुछ कट रहा है, हाँ यहाँ 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 3 6 कट रहा है, तो कुछ नहीं कट रहा है, यानी कि 11/5 माइनस में हो जाएगा क्या ये 2/5 और माइनस में 1/5 तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 3/2 यहाँ से बच गया। आगे देखिए क्या हो जाएगा 11/5 में से 1/5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10/5 और प्लस में 3/2। सॉल्व करते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा 20 प्लस 15 35/10 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 से 35 5 दूना 10 यानी कि 7/2 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos a का वैल्यू दिया हुआ है √3। 3 cos a का वैल्यू √3 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/3 यानी कि 1/√3 हो जाएगा काटेंगे तो। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है कोसेक a इंटू tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा। कोसेक a इंटू में tan a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक a को 1/sin a लिख सकते हैं और tan a को क्या लिख सकते हैं sin a बाई में cos a लिख सकते हैं। sin a कट गया यानी कि 1/cos a है और यहाँ से cos a का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 है तो नीचे से ऊपर जाके सिर्फ और सिर्फ √3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियाँ उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे पे मिलती है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर दो स्टेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उन लोग दोनों के बीच का दूरी कितना है 200। ठीक है, मान लीजिए ए और बी है, किसी एक स्टेशन से बोल रहा है 110 किलोमीटर पर मिलती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस मान ले तो ये 110 किलोमीटर हो गया, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 200 में से 110 घटाएंगे यानी कि 90 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उनके चालों का अनुपात क्या होगा। तो चाल का अनुपात वही होगा, हम लोग क्या जानते हैं चाल बराबर क्या जानते हैं दूरी बटा में समय जानते हैं ना। इसका मतलब ये होगा कि जो चाल और दूरी का जो है
जो रेशियो होता है वो इन्वर्सली नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चाल और दूरी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये जो दूरी हो गया ये दूरी, और इसका चाल का डायरेक्टली होगा, यानी कि 110 रेशियो में 90 हो जाएगा। काट देंगे तो 11.9 हो जाएगा हमारा चाल का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x = 12। ये दिया हुआ है x + 1/x = 12 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, x² - 1/x² का वैल्यू 50 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, x4 माइनस में 1/x4 का वैल्यू क्या होगा, ये ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x² प्लस में 1/x² और इंटू में x² माइनस में 1/x², इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो 50 आ जाएगा। इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, निकालते हैं यहाँ से। ठीक, जब x + 1/x का वैल्यू 12 है तो हम लोग क्या जानते हैं, x² प्लस में 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 और माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि 142 हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू की यहाँ पुट कर देते हैं। 142 × 50 हो जाएगा। 142 × 50 अगर करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, 7100, यानी कि 7100 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में POOQ त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और कोण PAQ = 38 दिया हुआ है। तो कोण PQO का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम लोग इसमें क्या जानते हैं कि केंद्र पर का बना कोण, ये जो होता है परिधि पर जो बना है कोण, उसका कोण का 2 गुना होता है, यानी कि कोण A का 2 गुना हो जाएगा कोण O। ये 38 है तो ये कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। जब ये 76 हो गया तो ये कोण, ये वाला कोण क्या होगा, 180 में से माइनस कर देंगे तो ये दोनों कोण का ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री में से 76 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 104। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, कोण P, और प्लस में कोण Q का वैल्यू हो जाएगा कितना, 104। इसीलिए हम लोग कोण Q का वैल्यू कितना निकालेंगे, दोनों का वैल्यू इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये क्या है, त्रिज्या है, यानी कि दोनों त्रिज्या है और एक ही लाइन से बना हुआ है। दैट मीन्स कि इक्वल कोण बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि कोण Q का वैल्यू हो जाएगा 104/2, यानी कि 52 डिग्री हमारा कोण हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह से क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।